नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वो यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड रहने वाला है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जिन लोगों का PFMS पर रुपए है, जो अमाउंट है वो कम प्रदर्शित हो रहा है, लेकिन उनके जो फीस है वो रिफंडेबल फीस है वो ज़्यादा है, और काफ़ी लोगों के में नो रिकॉर्ड फाउंड का ऑप्शन आ रहा है, काफ़ी लोगों का फॉर्म बार बार रिजेक्ट हो रहा है। तो काफ़ी प्रॉब्लम है जो छात्र फेस कर रहे हैं, और जो कॉलेज वाले भी हैं वो भी छात्रों का जब स्टेटस चेक करते हैं तो काफ़ी समस्याएं उनके सामने जो उत्पन्न हो रही हैं। हम आपके सामने सबसे पहले नंबर पर जिनका फॉर्म बार बार रिजेक्ट हो रहा है उनके बारे में बताएंगे। दूसरे नंबर पर जिनका PFMS पर जो अमाउंट है वो कम प्रदर्शित हो रहा है उनके बारे में बताएंगे। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्टेटस अपडेट हो रहा है वो अपडेट होना कब बंद होगा, उसकी जो लास्ट डेट है वो कब रखी गई है, कि जिससे स्टेटस जिन लोगों का बार बार स्टेटस क्रिएट हो रहा है, अप्रूव हो रहा है और उसके बाद रिजेक्ट हो रहा है, तो काफी छात्र परेशान हो रहे हैं कि सर ये बार बार ये रिजेक्ट और अप्रूव क्यों हो रहा है। हम आपको कम समय में पूरा प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आपको जानकारी दे सकें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो अंत में वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चलिए पहले नंबर पर हम आपके सामने जो लेटर प्रदर्शित है, जो कि विभागीय लेटर है, वो आपके सामने प्रदर्शित है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिन लोगों का नो डाटा फाउंड आ रहा है, जिन लोगों का नो डाटा फाउंड आ रहा है, जब वो अपना स्टेटस चेक करते हैं, अपना करेंट स्टेटस चेक करते हैं PFMS पे जाकर, किस साइट पर जाकर, PFMS पे जाकर जब वो अपना वैलिडेशन या पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो उनका नो डाटा फाउंड आता है। तो नो डाटा फाउंड क्यों आता है? जब आप अपना स्कॉलरशिप का करंट स्टेटस चेक करेंगे स्कॉलरशिप की साइट पर जाकर, तो हो सकता है कि आपका जो फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से सत्यापित नहीं किया गया हो मैनुअली। यही कारण रहता है कि जिन लोगों का नो डाटा फाउंड आ रहा है उनका जो फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट से सत्यापित नहीं किया जाता है, जिस कारण से उनका जो डाटा है PMS पर जब वो लॉगिन करते हैं तो नो रिकॉर्ड का फाउंड का जो ऑप्शन उनके सामने आने लगता है। तो इन छात्राओं को परेशान होने की कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो अभी आपका डाटा एक बार फिर अभी अपडेट होना है, किस तारीख को अपडेट होना है वो आपको आगे वीडियो में बताएंगे, किस तरीके से आपको जो अपडेशन की जो प्रक्रिया है वो बंद होगी और वो लास्ट डेट अपडेशन की कितनी रखी गई है। दूसरा नंबर पॉइंट हमारा है कि जिन लोगों का फीस ज़्यादा है या फीस पोर्टल पर कम प्रदर्शित हो रही है तो उन छात्रों को परेशान होने की कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप BSc कर रहे हैं तो BSc में आपकी अगर फीस जो रिफंडेबल फीस है वो 7,000 है, लेकिन जो आपका अमाउंट प्रदर्शित हो रहा है वो अमाउंट हो सकता है आपका 25,000 प्रदर्शित हो रहा हो सकता है आपका 16,000 प्रदर्शित हो रहा हो। तो आपको परेशान नहीं होना है। स्टेटस अभी आपका एक बार और स्टेटस आपका अपडेट होगा, तो अपडेट में मैनुअली क्या होता है कि अपडेट में जो आपके PFMS पर जो प्रक्रिया होती हैं वो अपडेट हो जाती है। जैसे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करता है, आपके अकाउंट रिलेटेड बैंक डिटेल को अपडेट करता है, तो वो सारी चीजें समय समय पर ठीक हो जाती हैं। जब आपका लास्ट बार अपडेट होगा तो वही आपका फाइनली अपडेटेड माना जाएगा। तो जिन लोगों का फीस कम या ज्यादा प्रदर्शित हो रही है उन्हें परेशानी में कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जिनका फीस 18,000 रुपए, अगर आप ITI कर रहे हैं, अगर आपका 18,000 रुपए है, तो अगर आपके अभी करंट अमाउंट PFMS पर 8,000 शो हो रहा है तो आपको कोई दिक्कत परेशानी बात नहीं है। अगर आपका 8,000 शो हो रहा है तो आने वाले समय में सेकेंड इंस्टॉलेशन भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। जो मेन रिफंडेबल फीस है वो आपकी पूरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, या आपकी एक इंस्टॉलेशन में की जाए, या आपकी 2 इंस्टॉलेशन में की जाए, या आपकी 3 इंस्टॉलेशन में की जाए। जो आपकी फीस है, अगर आपका स्टेटस सारा सही है तो आपके अकाउंट में फीस ट्रांसफर की जाएगी। अब हम बात करते हैं जो आपका स्टेटस समय समय पर जो रिजेक्ट हो रहा है या क्रिएट हो रहा है वो PFMS की साइट की एरर है। उनका स्टेटस वो आप समय समय पर बैंक डिटेल के माध्यम से द्वारा अपडेशन की प्रक्रिया होती है, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। केवल आप अपने अकाउंट में NPCI, आधार इनेबल और बैंक अकाउंट की लिमिट, ये सारी चीजें हैं वो आपकी सही होनी चाहिए। अगर ये 4 चीजें आपके अकाउंट में सही हैं, डिटेल में सही है, तो आपको परेशान नहीं होना है। समय समय पर जो आपका स्टेटस है वो अपडेट किया जाएगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ना ही कोई आपने विद्यालय से, ना ही कोई समाज कल्याण से विभाग से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं लेना। अगर आपका जो फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हो चुका है, सत्यापन भी हो चुका है, और PFMS पर आपका अमाउंट भी शो हो रहा है, कम या ज्यादा होने से कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं है। अगर आपका अमाउंट शो हो रहा है तो परेशान ना हो, आपकी स्कॉलरशिप 101% आपके अकाउंट में आएगी। अब हम बात करते हैं जो अपडेशन की प्रक्रिया है उसकी लास्ट डेट कब रखी गई है। आपकी कोई भी कैटेगरी हो, जनरल, SC ST माइनॉरिटी, OBC, कोई भी हो, जो विभागीय जानकारी है, विभागीय लेटर आपके सामने प्रदर्शित है, जो कि लेटर के माध्यम से हम आपको बताएंगे जो अपडेशन की जो प्रक्रिया रखी गई है उसकी लास्ट डेट कब है, कब से कब तक आपका जो फॉर्म है वो अपडेट किया जाएगा। चलिए हम आपके सामने ये ऑप्शन खुल चुका है, आप सभी को जो ऑप्शन है वो दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति द्वारा सत्यापन डाटा लॉक किया जाना। सत्यापन क्या होता है, जब आपका नो डाटा फाउंड होता है तो मतलब आपका जो फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट से सत्यापन नहीं किया गया है। तो जो सत्यापन की जो डेट है वो कब से कब तक रखी गई है, इसमें आप पढ़ लीजिए। जिला पिछड़ा समाज कल्याण अधिकारी द्वारा राज्य NIC द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए शुद्ध तथा संदेश पर डाटा को परीक्षण करते हुए जिला छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति के अनुमोदन उपरांत पात्र छात्रों का आवेदन सत्यापित किया जाएगा एवं अग्रसित किया जाएगा। अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त किया जाएगा। जो अंतिम अवसर आप बोल सकते हैं, सत्यापन का जो अंतिम अवसर है वह आपका 13 मार्च से लेकर 17 मार्च के बीच में जो आपका अपडेशन की प्रक्रिया जिसे आप बोल सकते हैं वह आपकी रखी गई है। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो आज जो दिनांक रखी गई है वो आज रविवार है, दिन रविवार है, 16 मार्च रखी गई है। जो आपका लास्ट अपडेशन किया जाएगा विभागीय द्वारा वो आपका कल सोमवार दिन 17 मार्च को किया जाएगा। छात्र परेशान ना हो, एक दिन का समय और आपके पास है। एक बार फिर आपका लास्ट बार जो स्टेटस है वो करंट स्टेटस या आपका स्कॉलरशिप का हो या आपका PFMS का हो या आपका PFMS का हो, तो आपका जो स्टेटस है वो 17 मार्च को यानी कि कल आपका एक बार फिर अपडेट किया जाएगा। सभी छात्र अपना स्टेटस चेक करते रहें। जितने छात्र पात्र होंगे उन्हें स्कॉलरशिप 22 मार्च को उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी और जितने छात्र अपात्र होंगे तो उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सभी छात्र एक बार अपने अकाउंट में NPCI आधार निर्णय फिंगर से आदान प्रदान रुपए का जो हम समय समय पर आपको बोलते रहते हैं, ये सारी चीज अकाउंट डिटेल ये आपकी जानकारी ये आपको सही करनी पड़ेगी और जो विभागीय काम है वो विभाग करेगा। तो उम्मीद रही होगी जो अपडेशन की प्रक्रिया आप सभी लोगों को क्लियर रही होगी। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।